दोस्तों भेल की बात करी जाए यहाँ पे तो इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। अब कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया और कहाँ तक मिलता हुआ नजर आया और क्या कल के दिन आपको इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल को भी एक काफ़ी शानदार अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया और साथ ही साथ एक काफ़ी बड़ी यहाँ पे जो है न्यूज़ भी निकल के आ रही है। तो क्या खबर है वो भी डिस्कस करेंगे और क्या इसका आपको इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म पे देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग रन पे ही देखने को मिलेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे टीसीएस के बारे में। एक ऐसी न्यूज़ है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी जो है चाल वो डिसाइड होते हुए नजर आएगी। तो क्या पॉजिटिव चाल बनेगी या फिर नेगेटिव बनेगी, ये डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भेल के बारे में। 261 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 1.8 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.68% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की, यहाँ पे स्टॉक में आज के दिन 1 CR के आसपास की वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 48 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 3 CR 4 CR के आसपास वॉल्यूम थी। 3 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की अगर हम एवरेज देखें 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 85 लैक्स की जो है डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की, इसमें जो इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। नवरत्न कंपनी को मिला 1,500 करोड़ का काम, सेल से मिला वर्क ऑर्डर। अब देखिए नवरत्न कंपनी को होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया और ये कहाँ पर मिला है? वेस्ट बंगाल के अंदर बुरहानपुर स्थित IISCO स्टील प्लांट में करना है। तो ये इस जगह पे इनको काम करना है, जिसका काफ़ी शानदार आपको जो है आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको ज़बरदस्त आने वाले टाइम के अंदर तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें इसका 52 वीक्स लो, हाई और लो देखें तो 176 का तो लो है और 305 का हाई है और स्टॉक अभी आप देख सकते हैं 261 पे ट्रेड कर रहा है। तो करीबन 40-45 रुपए की जो गिरावट है 52 वीक्स हाई से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप ईयर टू डेट की अगर यहाँ पे रिटर्न भी देखेंगे 10.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। तो इसका जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है। आप लॉन्ग टर्म में इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में। आज के दिन 308.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.05 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.016% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। एकदम कह सकते हैं कि आपको फ्लैट क्लोजिंग आज के दिन स्टॉक में देखने को मिली। अब बात करी जाए यहाँ पे वॉल्यूम की, इसके लगभग आज के दिन जो वॉल्यूम थी वो थी 59 लैक्स के आसपास। कल की बात करी जाए 52 लैक्स के आसपास की वॉल्यूम थी। 12 लैक्स के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 71 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी। 17 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के आसपास की वॉल्यूम थी और 25 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसके, एक तो देखिए इनको भी ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया 1201 करोड़ का और फिर भी स्टॉक आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आया। और मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, 64,343 करोड़ का ज़बरदस्त मार्केट गैप है। और यहाँ पे दूसरा अपडेट ये है कि आप सभी को पता है कि वंदे भारत के स्लीपर कोच आने वाले हैं और जिसका आरबीएनएल के ऊपर है। और इसी साल कोशिश है कि जून 2026 के अंदर ये रोल आउट करेंगे पहला वंदे भारत स्लीपर प्रोटोटाइप। तो जिसका आपको काफ़ी शानदार इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इंडो रशिया पार्टनरशिप के अंदर है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसी के चलते ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में जो है बाइंग करी जा सकती है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसके रिटर्न भी देखेंगे बीते एक साल में देख लीजिए अगर, या फिर बीते एक साल में 7.5 7.5% नेगेटिव रिटर्न, पर
ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से आज 18 फरवरी है, तब तक 14.5% की यहाँ पे गिरावट है। तो मैं कहूँगा इस गिरावट का फ़ायदा उठाया जा सकता है। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्रो भी कर रही है, ऑर्डर की भी कमी नहीं है, कामकाज की भी कोई कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अगर आप बनते हैं तो डेफिनेटली रिटर्न तगड़े मिलेंगे। पर शॉर्ट टर्म वाले मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ले रहा है तो 300 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। कंपनी देखिए ऑलमोस्ट 300 के लेवल तक आ चुकी है, पर यहाँ से भी आपको तगड़े रिटर्न जो है दे सकती है। अब बात करते हैं TCS के बारे में। आज के दिन 2694.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 22.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.84% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन 32 लाख के आसपास की थी। कल की बात करी जाए 46 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 17 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखिए 69 लाख के करीब वॉल्यूम थी और 34 लाख के आसपास जो है डिलीवरियाँ उठाई गई थी। मंथ की अगर हम एवरेज देखें यहाँ पे तो लगभग 46 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 26 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आपको आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, $56 बिलियन AI स्केयर्स री साइलेंस ऑफ TCS, इन्फोसिस अदर IT स्टॉक्स। अब देखिए यहाँ पे आज IT स्टॉक्स में आपको आज के दिन भी और कल के दिन भी गिरावट देखने को मिली है और जिसकी के कारण TCS में आप देख सकते हो आज 0.84% की गिरावट थी। बीते 5 दिनों में लगभग 3.25% के आसपास स्टॉक जो है नीचे आ चुका है, तो जिसका आपको इम्पैक्ट भी देखने को मिला है बीते 5 दिनों में, क्योंकि स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है आपको। अब यहाँ पे क्या ये आगे भी आपको जो है गिरावट जारी रहते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स बुलिश है इंडिया की टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे। द AI share trade has created an opportunity to buy shares of companies that are able to survive the doomsday predictions। तो ये चीज़ है, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसका आपको जो है इम्पैक्ट अभी देखने को मिला है, क्योंकि इसी के चलते यहाँ पे 2 दिन से आपको गिरावट देखने को मिली है। पर मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि लॉन्ग रन में आपको जो है यहाँ पे वापस से चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएगी और तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। मैं तो कहूँगा इस स्टॉक के अंदर बीते 1 साल में जो गिरावट है ना 30% की, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ईयर टू डेट में भी अच्छे खासी यहाँ पे गिरावट है 16.5% की। तो मैं कहूँगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फर्दर और गिरावट होती है तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली और यहाँ से भी तगड़े रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। टाइटन बायोटेक लिमिटेड कंपनी का नाम है। 1294.7 पे क्लोजिंग देखने मिली, 129.8 रुपीज़ की आज की गिरावट देखने मिली और 9.11% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। बीते 5 दिनों में 15.19% यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है आज आपको देखने को मिले हैं। बीते 1 महीने में 28.34% की बेहतरीन रिटर्न है। 6 महीने में 180% के आसपास रिटर्न। ईयर टू डेट 21.83%, यानी 1 जनवरी से अब तक साल भर में 202% के। 5 साल में देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न, लगभग 650% के आसपास, और मैक्स में तो और भी ज़बरदस्त 95,803% के। जिसी के चलते कंपनी ने यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू है 10 रुपये, नई कर दी जाएगी 2 रुपये, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का 1 शेयर होगा उसको 5 शेयर यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए कंपनी ने एक्स स्प्लिट डेट डिसाइड करी है 20 फरवरी 2026। तो जिसकी भी डीमेट अकाउंट में 20 फरवरी से पहले शेयर आते हैं वो सभी यहाँ पे स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रिटर्न है कंपनीज़ के वो काफ़ी ज़बरदस्त है, आप लॉन्ग रन में देखिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से स्टॉक्स पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।